ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर मेड ऑफ ए सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉड्यूलस के। एक सॉलिड स्फीयर रेडियस आर है, उसका बल्क मॉड्यूलस के दे रखा है, सराउंडिंग बाय लिक्विड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो उस केस में क्या है, उसमें एक लिक्विड है सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पे वो स्फीयर है जिसका रेडियस क्या दे रखा है, आर्क बल्क मॉड्यूलस के दे रखा है। ए मासलेस पिस्टन, यहाँ पे एक मासलेस पिस्टन जो है वो रख रखा है, जिस एरिया ए दे रखा है, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड कवरिंग एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर। व्हेन ए मास m इज प्लेस ऑन द सरफेस, यहाँ पे एक मास m रख दिया इसके सरफेस पे, द लिक्विड, और ये क्या करा है पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड, ये क्या करा अब इसको कंप्रेस करा लिक्विड। फ्रैक्शनल डिस्क्रिमिनेंट इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, फ्रैक्शनल डिस्क्रिमिनेंट बताना है रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा, क्योंकि लिक्विड ये अंदर ही है तो लिक्विड कंप्रेस होगा तो इसकी रेडियस भी क्या होगा, कम। तो हमें यहाँ से पता है कि बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो क्या होता है, माइनस डेल्टा पी बाय में डेल्टा वी बाय वी के बराबर, ये होता है आपके पास। तो यहाँ से अगर हम देखें माइनस साइन, क्योंकि पहले रेडियस ज़्यादा था अब कम हो गया, तो एक साइन माइनस साइन यहाँ से जनरेट हो जाता है, तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्रेशर को लिख सकते हो आप फोर्स अपॉन में एरिया इंटू डेल्टा वी बाय वी। अब डेल्टा जो वी है वो क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। तो इसमें डेल्टा वी बाय वी अरे इक्वेशन बना लो, तो ये तो कांस्टेंट है, तो 3 डेल्टा आर बाय आर आ जाएगा। तो यहाँ से बल्क मॉड्यूलस हम लिख सकते हैं y में a, इंटू में इसको लिख सकते हैं 3 डेल्टा आर बाय आर के बराबर, ये आएगा आपके पास। तो यहाँ से डेल्टा आर बाय आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, f बाय में a इंटू में 3, और बल्क मॉड्यूलस को इसने k बोला है, तो ये आपके पास क्या आएगा, डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू आ जाएगी f बाय में 3k। f की वैल्यू जो है वो mg के बराबर हो जाएगी, mg बाय में 3ak के बराबर, ये आपके पास डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू आएगी mg बाय में 3ka। तो AC ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।